नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें हम लोग जो है नया टॉपिक लेके आए हैं, वीकली प्रेडिक्शन फॉर द वीक ऑफ 24 नवंबर से लेके 30 नवंबर, यानी 24 नवंबर से 30 नवंबर तक का आपका तुला लग्न के लिए कैसा टाइम रहेगा। इसमें आप देखें तो इसमें हमने हेडिंग डाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा और आप डिटेल में देखेंगे तो सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर में है और अनुराधा नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है उसके अंदर में रहेंगे इस समय में। तो आपको ये भी देखना होगा कि जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल अभी आपके लग्न से छठे स्थान पे चल रहे हैं और साथ के साथ में शनि जो है, शनि आपके घर से 4th हाउस के अंदर में यानी कि अपनी ही राशि के अंदर में बैठे हुए हैं। फिर आप देखते हैं मंगल जो है वो मीन राशि में है और रेवती यानी कि आखिरी जो नक्षत्र है उसके अंदर में विचरण कर रहे हैं बुध के साथ में। तो बुध के साथ में बुध का भी जो रहेगा मंगल के ऊपर में दृष्टि रहेगी। हालांकि मंगल और बुध जो है रेवती नक्षत्र में 6th हाउस में, यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8th हाउस आएगा बुध का, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बहुत फेवरेबल रिजल्ट्स जो है मंगल के नहीं मिल पाएंगे। आप आगे बढ़ते हैं तो बुध जो है वो तुला और वृश्चिक राशि में रहेंगे और उसके बाद में विशाखा नक्षत्र में जाएंगे जो कि गुरु का नक्षत्र है। और बुध जो गुरु जो है वो भी केंद्र में है और बुध भी जो है वो भी केंद्र में है और वो बाद में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और विशाखा नक्षत्र यानी कि गुरु का नक्षत्र है। ये गुरु के नक्षत्र में आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब बहुत ही नॉलेजेबल समय है। उसमें बुध जो कम्युनिकेशन के मालिक है वो वहां पे रहेंगे। तो बुध की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ में गुरु की कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे हमें देखनी होगी। गुरु जो है वो मकर राशि के अंदर में है और आपके 4th हाउस में है। साथ में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य जो है वो केतु के नजदीक आते जा रहे हैं, वो यानी कि पाप ग्रह के नजदीक आते जा रहे हैं। तो गुरु साथ के साथ में गुरु जो है वो 10th हाउस यानी कि कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि के अंदर में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। साथ में शनि भी मकर राशि में, वो भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि उसी नक्षत्र में है और वो भी सूर्य से सूर्य के उसके नक्षत्र के आधिपत्य रखते हैं। तो आप समझेंगे कि सूर्य जो है वो गुरु और शनि के ऊपर में भी इम्पैक्ट लाएंगे और सूर्य की तीसरी दृष्टि यानी कि 1/3 जो उनकी दृष्टि है वो गुरु और सूर्य के उस पर रहेगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके परिवार के अंदर में या फिर सूर्य जो है वो थोड़े से केतु की तरफ में बढ़ रहे हैं, क्योंकि केतु जो है वो वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा बुध नक्षत्र में है जो कि आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा मन में रेस्टलेसनेस जरूर फील होगी, क्योंकि कोई भी चीज आगे या पीछे नहीं बढ़ पाएगी। और दूसरा, आप जैसा करना चाह रहे हैं यानी कि जैसे आपका जो पैशन है वो वहां पे आपको बढ़ने नहीं दिया जा रहा होगा, क्योंकि गुरु जो है वो आपके हार्ट की तरफ में यानी कि आपके 4th हाउस में देख रहे हैं। और इसको अगर आप देखेंगे तो शुक्र जो है, शुक्र तुला राशि में यानी कि स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र यानी कि राहु का नक्षत्र है। वो आपको कुछ नया चीज करने के लिए प्रेरित कर रहा होगा, परंतु वो लग्न में बैठे होने के बावजूद आपको बहुत ज्यादा आप उसको कर नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि राहु जो है वो आपके अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, जिसके कारण आप कुछ आगे सोच रहे हैं 24 से 30 नवंबर में, तो वो वहीं से आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। राहु जो है वो वृषभ राशि के अंदर में मृगशिरा नक्षत्र यानी कि मंगल में है। तो मंगल जो है वो भी छठे स्थान पे है। तो राहु भी जो है मतलब वो भी अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल मंगल भी जो है पाप ग्रह है और राहु भी जो है वो एक तरह से पाप ग्रह है, वो 6 और 8 में आपके बैठे हुए हैं। साथ के साथ में उच्च
योग में भी हैं, तो कुछ ना कुछ ये पूरी तरह से नेगेटिविटी तो नहीं लेके आता, पर हाँ ये जैसा आप करना चाह रहे हैं उस तरह के जो रास्ते हैं वो आपको अभी नहीं मिल पा रहे हैं। साथ में आप आगे देखेंगे तो केतु जो है वो वृश्चिक ज्येष्ठा यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि सभी में बड़ा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा जिसे कहते हैं, वो बुध का नक्षत्र है, उसके अंदर में विचरण कर रहे हैं। तो केतु जो है वो रेट्रो चल रहे हैं और सूर्य की तरफ में मुड़ते जा रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नक्षत्रों के साथ में आपकी प्लेनेट का पोजीशन हुआ उस 24 नवंबर से 30 नवंबर तक का। उसमें चंद्रमा जो है वो 24 को पूर्व भाद्रपद में रहेंगे जिसके गुरु स्वामी हैं। 25 तारीख को उत्तरा भाद्रपद शनि में रहेंगे। फिर 26 को वो रेवती नक्षत्र में रहेंगे। रेवती नक्षत्र बुध का, वहां पे वो मंगल से भी 26 तारीख को मिलेंगे। साथ में अश्विनी 27 को अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, केतु हैं जिसके, और भरणी नक्षत्र में शुक्र में रहेंगे। साथ ही साथ में 29 को कृतिका नक्षत्र में सूर्य जिसके हैं, और 30 तारीख को रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। तो ये आपका चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा 24 से 30 नवंबर के बीच में, जो कि थोड़ा सा आपके 6, 8, 12 से क्रॉस हो रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। ओवरऑल अगर इसके अंदर में देखा जाए तो आपके लिए किस तरह से रहेगा, हेल्थ को रिगार्डिंग हेल्थ के लिए देखा जाए तो शुक्र लग्नेश आपका लग्न में ही है, तो हेल्थ आपका ठीक रहेगा। साथ ही साथ में थोड़ी सी सेहत का ध्यान जरूर देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके 6ठे और 8वें स्थान के अंदर में पाप ग्रह जरूर बैठे हुए हैं। क्योर अगर आप देखें कोई लंबी बीमारी है तो उसके बारे में अगर आपको सोचना है तो फिर शुक्र उसको संभाले हुए रहेंगे। साथ ही साथ में शुक्र के साथ में आपके बुध भी बैठे हुए हैं, तो आपकी बीमारी जो है वो भी ठीक होने के यहाँ पे आसार दिख रहे हैं। पढ़ाई और एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके 4th हाउस के अंदर में गुरु और शनि बैठे हैं, बड़ा नीच भंग राजयोग बन रहा है। वहां पे आपको विद्या के लिए आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, परंतु उसमें थोड़ा सा हर्डल आएगा, क्योंकि आपके 11th हाउस के जो वहां पे आपके सूर्य की राशि है, वहां आपके वो जो है आपके 2nd हाउस में है, मतलब लाभेश का धन स्थान में परिवर्तन हुआ है, परंतु केतु होने के कारण थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। तो धन को रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें लिया जा सकता है, और वहां पे मूवमेंट क्या है थोड़ा सा स्लो होगा, क्योंकि वो शनि के नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। पढ़ाई को अगर आप कोई चीज प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कैसे समय रहेगा, तो उसमें थोड़ा जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि गुरु भी जो है वो नीचभंग राजयोग बनाया है। साथ में राहु जो है वो भी अष्टम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं, तो बहुत कोई पेपर वगैरह साइन करने से पहले आप उसको जरूर देखिएगा, वरना थोड़ा सा नुकसान उठा सकते हैं। और हो सके तो 30 तारीख या 29 या 30 तारीख को बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, उससे पहले अगर भरणी नक्षत्र या अश्विनी नक्षत्र में आप सबमिट कर सकते हैं तो वो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। बेसिकली आपके लिए भरणी नक्षत्र अच्छा रहेगा, उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। घर अगर खरीदने के बारे में आप सोच रहे हैं तो घर खरीदने का अच्छा प्लानिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो गुरु और शनि वहां पे बैठे हुए हैं। बुध जो है वो इस समय 2nd हाउस में चले जाएंगे, जो आपके व्यय स्थान के स्वामी भी हैं, तो और वो घर में भी मूवमेंट लेंगे, तो वो आप 28 तारीख के बाद में उसका प्लान कर सकते हैं। अगर घर को बेचने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो वो आप अभी प्लान ना करिएगा, क्योंकि अभी उसका टाइम दिख नहीं रहा है कुंडली के अंदर में। शादी के हिसाब से अगर आप अपना देख रहे हैं तो शादी के हिसाब से एक अच्छे योग बने हुए हैं, क्योंकि शुक्र जो है जब अगर आप इस समय प्लानिंग या अभी देख रहे हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लगन में ही बैठे हुए हैं, और इसमें आप शुक्र जो है वो राहु के नक्षत्रों में भी है, तो एक तरह से आप अभी से प्लानिंग कर सकते हैं। मैरी वगैरह शादी वगैरह करना चाहते हैं, आपका लग्न अगर तुला है तो ये एक टाइम बना रहा है, मतलब शुरुआत का समय ये क्रिएट कर रहा है। डाइवोर्स के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि सेपरेशन वगैरह होने के बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो समय है बहुत ज्यादा कोई इसमें नहीं दिख रहा, और
साथ ही साथ में थोड़ा सा मंगल जो है वो आपको सपोर्ट करता हुआ जरूर दिखेगा, बट अभी पूरी तरह से वो चीज रास्ता बना हुआ नहीं है। बच्चों के जन्म के बारे में अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड बर्थ के बारे में तो ये कोई अच्छा समय नहीं है प्लानिंग करने का, तो 24 नवंबर से 30 नवंबर तक आप ना करिएगा। ओवरसीज यानी कि विदेश जाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आपके लिए टाइम ठीक दिख रहा है। और साथ ही साथ में अगर आप घर जाने के लिए देख रहे हैं, अगर बाहर रहते हैं तो भी ये टाइम आपके लिए फेवरेबल बन रहा है। रोजगार यानी ऑक्यूपेशन या जॉब के बारे में अगर आपका इसमें विचार कर रहे हैं तो ओवरऑल जो है वहां पे मंगल बैठे हुए हैं जॉब में, वहां पे आप थोड़ा सा डेवलपमेंट देख सकते हैं। हालांकि बुध जो है वो लग्न में उसका इम्पैक्ट लेके आएंगे, तो कुछ आपकी बातचीत करने से आप उसको अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। और अगर जॉब चेंज के बारे में अगर आप समय अभी देख रहे हैं तो वो भी एक ठीक टाइम इसमें दिख रहा है 24 नवंबर से 30 नवंबर में। पैसों का अगर आप देख रहे हैं कि पैसे अभी किस तरह से आएंगे, तो पैसों के लिए आपको थोड़ा सा फायदा जरूर इसमें दिख रहा है, परंतु कुछ लॉस भी आपको हो सकता है, खर्चा भी आपका जा सकता है 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा पैसा आए और अगले दिन वो खर्च भी हो जाए। और अगर आपका कहीं से लव अफेयर है या फिर किसी से प्रेम करते हैं या उससे शादी करना चाहते हैं, तो वो आपका समय जो है उसके लिए फेवरेबल दिख रहा है। और साथ ही साथ में अगर आप शादी करना चाह रहे हैं वहां पे, तो शादी के लिए भी थोड़ा सा रुकिएगा, क्योंकि लाभ नहीं होगा, क्योंकि 11th हाउस का स्वामी जो है वो अभी 2nd हाउस में क्रूर ग्रह के साथ में है। बिजनेस रिलेटेड अगर आपको देखना हो तो बिजनेस के अंदर में अभी बहुत ज्यादा आप चीजें नहीं कर पाएंगे, हालांकि बिजनेस आपका अच्छा चलता रहेगा। और अगर आप सूर्य के मंत्र करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि सूर्य शुक्र के आपका लग्न ही तुला लग्न है, जहां पे आपको हर चीज बैलेंस करके और वो देख के करना पड़ता है। और अपने आप में एक उस तरह का नक्षत्र, उस तरह का लग्न है आपका कि बिजनेस रिलेटेड ही आता है। दोनों तराजू को आप देखते हैं तो शुक्र आपके लग्न में है, तो वो आपको बेनिफिट जरूर करेंगे। थोड़ा सा आपको कोई डिसीजन लेते हो तो लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि राहु वहां पे बैठे हुए हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में कोई भी पेपर वगैरह सही से साइन करिएगा, अदरवाइज नुकसान उठा सकते हैं। इस समय में अगर आपको देखा जाए कि कोई पार्टनरशिप को छोड़ने की बात अगर आप सोच रहे हो, क्योंकि बहुत समय से अगर आप कहीं अटके हुए और पार्टनरशिप को चेंज करने की बात देख रहे हैं, तो बीच में आपके लिए 24-25 क्योंकि वो समय बनेगा, और उसमें पूर्व भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आप थोड़ा सा प्लान उसको कर सकते हैं। तो ये आपका वीकली प्रेडिक्शन रहेगा 24 नवंबर से 30 नवंबर तक का। आप इसको जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करके। और इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।